चलिए तो और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमारा एग्जांपल आ गया है, अगली पड़ाव है हमारा भैया। कहाँ है अगला पड़ाव हमारा? CnH2nO2 अगर जनरल फॉर्मूला है, CnH2nO2 अगर जनरल फॉर्मूला है तो देखते हैं इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के रूप में अवतार ले सकते हैं, कौन कौन अपीयर हो सकता है। तो एक जो आपके सामने दिख रहा है वो ये कि यू कैन हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड, एन ईस्टर, हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स, हाइड्रोक्सी कीटोन एंड अनसैचुरेटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये डाइहाइड्रिक का मतलब क्या हो गया? डाई का मतलब हो गया दो, हाइड्रिक का मतलब हो गया OH। तो ऐसे अल्कोहल्स जो किसी कार्बन पेन चेन पे दो OH ग्रुप हो तो उनको डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलते हैं, राइट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। मैंने एक जनरल फॉर्मूला ले लिया, जनरल फॉर्मूला से एक मैंने एग्जांपल ले लिया है, 3 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब इससे देखते हैं क्या ये सारे पॉसिबल है बना पाना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है। तो देखिए आप, बिल्कुल हाँ, प्रोपेनोइक एसिड बन पाया है, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड बन गया यहां पे। क्या इससे एक ईस्टर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, मिथाइल इथेनोएट। तो मिथाइल इथेनोएट बन पा रहा है। क्या इस जनरल फॉर्मूला में बैठ रहा है? देखो दोनों में 3 कार्बन, दोनों में 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6, 3 3 6, भाई 6 हाइड्रोजन भी है। क्या 2 ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन भी है, बिल्कुल। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर है। क्या इससे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉसिबल है? हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब हो गया अल्डिहाइड जिसके किसी चेन पे जाके कहीं पे OH ग्रुप लगा हो। तो देखिए ये आपका हो गया प्रोपेनल और सेकंड कार्बन पे लगा है OH ग्रुप, तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। बिल्कुल इस फॉर्मूले से ये मैच भी खा रहा है। तो इन तीनों का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन तीनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं। बिकॉज यहां पे क्या आ रहा है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे क्या है? ईथर। यहां पे क्या है? ईथर है, ईथर और सॉरी ईस्टर है। यहां पे क्या है? ईस्टर है। और ये क्या है? ये है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरह से हम लोग अगर आगे चलें तो आगे हम देखेंगे कि क्या हाइड्रोक्सी कीटोन पॉसिबल है। क्या हाइड्रोक्सी कीटोन पॉसिबल है? हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की तरह ही हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है? कीटोन के कार्बन चेन पे कहीं पे OH ग्रुप लगा हो। तो देखिए ये है आपका प्रोपेनोन, जिसके फर्स्ट कार्बन पे ही क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो द नेम इज हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन। सर हाइड्रोक्सी OH ग्रुप को यहां हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं? उसका सफिक्स क्यों नहीं लग रहा है? सर इसको ऑल क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज रिमेंबर नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर में नियम यह है कि जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगर कार्बन चेन पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स उसका लगता है जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जो ज्यादा इज्जत वाला फंक्शनल ग्रुप है, ज्यादा औकात वाला फंक्शनल ग्रुप है, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? ज्यादा प्रायोरिटी वाला अल्डिहाइड है, इसलिए उसका सफिक्स यूज हुआ है। जबकि OH जो है वो यहां पर क्या हो गया? वो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो सेकेंडरी हो गया। इसलिए उसका हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स का प्रीफिक्स यूज होता है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स का सफिक्स यूज होता है। इसीलिए कीटोन भी जो है ना वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए सफिक्स कीटोन का लगा है ओन, और OH हमारा प्यारा सा प्रीफिक्स लेके खुश है भाई जिंदगी में। ठीक है, इज्जत नहीं है काके दी, क्या करें। ठीक है, एनीवेज अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या अनसैचुरेटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है भाई, तभी तो बनाया है भैया जी ने। देखो क्या है यहाँ पे देखो 3 कार्बन है क्या? बिल्कुल 3 कार्बन है। क्या 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3 4 5 और 6। डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। तो क्या ये एक अनसैचुरेटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल है? जी हाँ है। और इसका नाम भी आप देख पा रहे हैं 1 2 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 1 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो 1 2 डाइहाइड्रोक्सी, और ये हो गया प्रोपीन। ठीक है, काउंटिंग यहां से शुरू किए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहीं पे है, पहला
हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो यहां से काउंटिंग हमने शुरू कर दिया। ओके, तो ये एक आपको एग्जाम्पल समझ में आया, इसको नोट करते चलिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं, ठीक है। तो अगला टाइप हमारा आ गया, अगला टाइप हमारा आ गया वो है CnH2n + 1 NO। अब हम देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा अब नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ भी आ गए। ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो चलो देखते हैं। तो इससे क्या क्या पॉसिबल है? इससे पॉसिबल है अमाइड, नाइट्रोसो कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। नाइट्रोसो क्या होता है? N डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है ना, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, उसको नाइट्रोसो कहते हैं। और ऑक्साइम, ऑक्साइम क्या होता है? जब कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड N और उसके साथ OH लगा हो तो इस ग्रुप को कहते हैं ऑक्साइम। दिस इज ऑक्साइम, NOH, डबली बॉन्डेड टू कार्बन। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड NOH को हम कहते हैं ऑक्साइम। ऑलराइट, तो देखिए क्या पॉसिबल है। 3 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 नाइट्रोजन दिख रहा है, और क्या हाइड्रोजन के नंबर बिल्कुल सही है, इस फॉर्मूले से टैली कर रहा है। कार्बन के कंपेयर में 2n + 1 हाइड्रोजन है क्या? जी बिल्कुल। 3 दूनी 6, 3 2 6, n + 1 7, 7 hydrogens are there, 1 is nitrogen, the other is oxygen. So what is the name of this compound? Since it is having 3 carbons, so we'll use the word root prop. The carbon-carbon bond is single, so we will use the suffix "ane", and the suffix of amide group is amide. So the name is propanamide. प्रोपेनअमाइड। ओके, इसका नाम देखते हैं, क्या ये भी उस फॉर्मूले से टैली कर रहा है? जी बिल्कुल। आप तीनों एग्जांपल्स में देखिए, चारों एग्जांपल्स में, सॉरी, इन चारों एग्जांपल्स में देखिए, कार्बन का नंबर 3 है, हाइड्रोजन टैली करिए 7 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोसो प्रोपेन। तो जब भी N डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोसो ग्रुप हो, दिस इज नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसो, दिस वन, तो नाइट्रोसो लिख के एल्केन का नाम लिख देना है। अगर यहां एक कार्बन और लगा दो तो क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोसो ब्यूटेन। तो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसो प्रोपेन। क्लियर है? अब यहां देखिए, ये ग्रुप है ऑक्साइम। ऑक्साइम हम मान के चलते हैं कि ऑक्साइम जो है वो अल्डिहाइड या कीटोन से पैदा हुआ है, उसका डेरिवेटिव है, वहां से आया है। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये CH है, यहां डबल बॉन्ड O इमेजिन करो, डबल बॉन्ड के जगह यहां पे NOH की जगह क्या इमेजिन करो? O। तो अगर यहां O होता तो ये अल्डिहाइड नहीं होता, प्रोपेन अल होता ना। और इसकी जगह देखो CH3C डबल बॉन्ड, CH3C CH3, यहां डबल बॉन्ड NOH की जगह O होता तो ये प्रोपेनोन होता ना, प्रोपेनोन होता ना। तो उस डबल बॉन्ड को हटा के हमने डबल बॉन्ड NOH लगा दिया। नाचो नाचो, क्या लगा दिया? N डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NOH लगा दिया, यहां भी C डबल बॉन्ड NOH लगा दिया। तो कीटोन और अल्डिहाइड को हमने ऑक्साइम बना दिया। तो चूंकि पैदा वहीं से हुआ है तो पिताजी का नाम चिपके रहेगा साथ में, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन अल रहा होगा, ऑक्साइम। तो हम नाम लिख देते हैं प्रोपेनल ऑक्साइम। सपोज ब्यूटेनल का डबल बॉन्ड O हटा के आप डबल बॉन्ड NOH लगा दो तो वो हो जाएगा ब्यूटेनल ऑक्साइम। तो इसी तरह से पेंटेनल ऑक्साइम, हेक्सेनल ऑक्साइम, वेरी सिंपल, राइट। ये है कीटोन प्रोपेनोन, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन से अवतार लिया, पैदा हुआ, डिराइव हुआ, व्हाट? ऑक्साइम। तो दिस इज प्रोपेनोन ऑक्साइम। सिमिलरली हम आगे नाम नोमेनक्लेचर अगर ऑक्साइम का करना चाहें, ब्यूटेनोन ऑक्साइम, पेंटेनोन ऑक्साइम, ठीक है, राइट। सो दैट इज इट। तो आप इन सबको नोट करिए और बाकी एग्जाम्पल्स में फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। आगे एग्जाम्पल में बढ़ेंगे, बड़े सावधानी से और अच्छे से बिना मिस्टेक के भैया नोट कर लीजिए। मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं ताकि आपको कोई भी रुकावट ना हो। नो स्टेरिक हिंड्रेंस, नो विजुअल इंपेयरमेंट। ऑल राइट, सब चीज दिख रही है आपको। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया। ओके।